हाय, मेरा नाम अमीशा है और ये मेरी कहानी है। ये मेरा फेवरेट कॉफ़ी शॉप है और मैं आज यहाँ चिराग के साथ आई हूँ। चिराग और मैं एक म्यूचुअल फ्रेंड की पार्टी में मिले। वो बहुत चार्मिंग, फनी और मेरे प्रोफेशन में जेन्युइनली इंटरेस्टेड था। हमारे पहले कुछ डेट्स जैसे जादू थी। हे अमीशा, ये लो तुम्हारे लिए सैंडविचेस। थैंक यू चिराग। आओ बैठो। तो अमीशा, फिटनेस ही क्यों? तुमने इसे अपना करियर क्यों बनाया? मुझे हमेशा से एक्टिव रहना पसंद था और लोगों की ज़िंदगी को फिटनेस के ज़रिए बदलते देखना मुझे एक पर्पस देता है। ये सिर्फ नौकरी नहीं है, मेरी पैशन है। ये तो कमाल की बात है। तुम कितनी फिटनेस ड्रिवन हो, ये मुझे बहुत पसंद है। हर गुजरते दिन के साथ हम एक दूसरे के और करीब आने लगे। उसने मुझे महसूस कराया कि मैं कितनी स्पेशल हूँ। जल्द ही वो दिन भी आ गया जब उसने मुझे प्रपोज किया। अमीशा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं वादा करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा और तुम्हारे सपनों का साथ दूंगा। हाँ चिराग, मैं तुमसे शादी करूंगी। आई लव यू चिराग। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं चिराग की मम्मी और बहन से मिलने वाली हूँ। हेलो आंटी, नमस्ते। हाय प्रिया। नमस्ते नमस्ते। बैठ जाओ। ऐसा क्यों लग रहा है? सब कुछ बदलने वाला है। मम्मी जी ने मुझे अच्छे से देखा भी नहीं और उसकी बहन तो काफी अनइंटरेस्टेड लग रही है। अमीशा बेटा, तो तुम एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर हो। काफी अनयूजुअल चॉइस है एक लड़की के लिए, है ना? मैंने शांत रहकर जवाब दिया, चाहे उनके शब्दों से चुपती चुपती छुरियां चल रही थी। ये मेरा पैशन है, माँ जी। लोगों को हेल्दी और फिट बनाने में मदद करना मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन देता है। पैशन तो ठीक है, लेकिन स्टेबिलिटी का क्या? मतलब तुम्हें कितना पैसा मिलेगा लोगों का स्ट्रेच, जंप, योगा करवा कर? चलो मॉम, प्रिया, ये सब बंद करो। अमीशा अपने काम से प्यार करती है और यही ज़रूरी है। तुम चुप रहो बेटा। अमीशा, तुम इस परिवार में शादी कर रही हो, तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। ये फिटनेस, योगा क्लास घर का खर्चा या हाउस होल्ड मैनेज नहीं करेगी। मैं आपका कंसर्न समझ रही हूँ माँ जी, लेकिन मुझे अपने करियर चॉइस और अपने एबिलिटीज पर विश्वास है। विश्वास? बहुत ब्रेव हो तुम। चलो, उम्मीद करते हैं कि सब सही चलेगा। हमारी पहली मुलाकात जैसी एक्सपेक्टेड थी वैसी नहीं गई, पर गुड न्यूज़ है, वो लोग शादी के लिए मान गए और हमारी शादी भी धूमधाम से हो गई। शादी के बाद ही उनके एक्सपेक्टेशंस का सच मुझ पर बिजली बन के गिरा। मेरे पैशन को अब रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था, उसे इररेलेवेंट माना जाता था। अरे अमीशा, कहाँ जा रही हो इतने सुबह सुबह? माँ जी, मैं हमेशा इतनी सुबह स्टूडियो ही जाती हूँ, आज भी जा रही हूँ। अमीशा, फ्लोस को साफ कर दो और आज रात के खाने का ध्यान रखना, हमारे मेहमान आ रहे हैं। माँ जी, आज मेरी क्लास है, मैं छुट्टी नहीं कर सकती। चिराग, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तुम अब इस परिवार का हिस्सा हो अमीशा। तुम्हारा काम घर का ध्यान रखना है, ना कि क्लास लेना। मॉम सही कह रही है अमीशा, तुम्हें परिवार पर ध्यान देना चाहिए। क्लासेस बाद में हो सकती है। लेकिन चिराग, तुमने तो वादा किया था कि मैं शादी के बाद भी काम कर सकती हूँ। प्रायोरिटीज बदल जाती है अमीशा। अब छोड़ो ये सब। और वैसे भी माँ चाहती है तुम जो फिटनेस स्टूडियो रेंट कर रही हो ना, वहाँ वो अपनी एक और बुटीक खोलेगी। वो जगह बुटीक के लिए सही है। पर चिराग, उसका रेंट तो मैं भर रही हूँ, तो वो मैं माँ को कैसे दे सकती हूँ? ओहो अमीशा, उसका रेंट माँ भरेगी। तुम अपने घर पे ध्यान दो ना। कुछ ही टाइम की बात है। जब तुम अच्छे से एडजस्ट करोगी, हम कोई और स्टूडियो देख लेंगे। चिराग की बात मान के मैंने अपना फिटनेस स्टूडियो बंद किया। अब वहाँ मेरी सास ने अपना बुटीक खोला है। हाँ, सही सुने हो। और गेस करो, मेरी वहाँ पर एंट्री नहीं है। मुझे अब घर पे रहकर घर संभालना है और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। चिराग, ये सब क्या है? मैं पूरा दिन घर पर क्यों रहूं? ये सब कामों के लिए एक कामवाली रख सकती है ना?
मेरे पुराने क्लाइंट्स फ़ोन करके मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे मेरे पैशन को फ़ॉलो करने दो ना। लाओ अपना फोन दे दो, मैं तुम्हारा नंबर ही बदल देता हूँ। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। माँ ने सही कहा था कि तुम ऐसा कुछ नौटंकियां करने वाली हो, तो प्लीज बात को समझो। मुझे इस घर में शांति चाहिए, तो शांति बना के रखो, ठीक है? ये घर अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये चिराग को देखो, इसने क्या कहा? इतना कैसे बदल गया वो? उसके शब्दों ने मुझे आज तोड़ दिया। घर को संभालना और अपने परिवार की देखभाल करना कोई गलत बात नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात है। मगर मेरे सपने का क्या? मैंने सोच लिया है, मैं अपने सपने को टूटने नहीं दूंगी। आज सुबह जब मैं काम कर रही थी, तो मैंने कुछ देखा जिसने मेरे अंदर की चिंगारी को फिर से जला दिया। फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो, अगर वो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? मैं अपना चैनल शुरू करूंगी। अपने पैशन को वापस पाने का समय आ गया है। और इस तरह से मैंने शुरू किया। सुबह के पहले घंटों में, जब पूरा परिवार सो रहा था, मैंने अपना पहला वर्कआउट वीडियो फिल्म किया। पहले कुछ महीने किसी को इस बारे में मैंने भनक भी नहीं लगने दी। पर एक दिन, अमीश, ये क्या कर रही हो तुम? वो माँ जी, मैं अपना वर्कआउट और योगा वीडियो शूट कर रही हूँ। चिराग, प्रीति, मम्मी जी की दहाड़ सुन के सब लोग लिविंग रूम में आ गए। मैंने पूछा, क्यों कर रही हो ये सब? माँ जी, यूट्यूब पे मेरा चैनल है, 50,000 सब्सक्राइबर्स है मेरे। मैं वहाँ पे योगा, जुम्बा और न्यूट्रिशन के वीडियोस बना के अपलोड करती हूँ। उससे मुझे थोड़ी आमदनी भी मिल रही है। क्यों? तुम्हें इतनी भीख लगी है कि तुम ये नंगा नाच अब पूरी दुनिया को दिखा रही हो? हाँ जी, ये आप क्या कह रही है? ये मेरा काम है, काम। हाँ, काम? ये सब अजीब अजीब पोज बना के जो तुम कर रही हो, इसे काम नहीं कहते। माँ, उसे करने दो। वो सिर्फ घर पे ही अपने फ्री टाइम में कर रही है ना। वाह बेटा वाह, तू अब इसकी साइड लेने लगा है। माँ बस करो अब। ये अपने घर से काम कर रही है, बाहर नहीं जा रही है ना। और आपके घर के कामों में कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है ना। अब सब जाओ, अपने अपने काम पे लग जाओ। बहुत हो गया तमाशा। फर्स्ट टाइम इतने महीनों बाद मेरे पति ने मेरा साथ दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। थैंक्स चिराग। आई प्रॉमिस, मेरा ये चैनल का काम घर के कामों के बीच में नहीं आएगा। हाँ वो सब तो ठीक है, पर ये कब तक करोगी? हमें अब बेबी प्लान भी करना है। एक मिनट के लिए मैं हैरान हो गई। ये अचानक से चिराग को बेबी प्लान का भूत क्यों चढ़ा? ये तो 3 साल वेट करना चाहता था। बच्चे भी भगवान के देन होते हैं, और शायद बेबी होने के बाद ये सब लोग मुझसे खुश हो जाए। हाय, आप सब कैसे हो? आज एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। मैं माँ बनने वाली हूँ। घर पे सब बहुत खुश है। आई नो बेटा, हमारे घर में अब पोता ही होगा, देख लेना। माँ जी, अगर बेटी हो गई तो? मुझे तो बेटी चाहिए। शुभ शुभ बोलो अमीशा। हमें बेटी नहीं, बेटा चाहिए, बेटा। समझ गई? अच्छा ठीक है माँ जी। वो माँ जी, भैया और भाभी पूछ रहे थे कि मैं उनके घर कब आ रही हूँ। वो भी बहुत जल्द यूएस शिफ्ट होने वाले हैं, और मैं बस 1-2 महीनों के लिए ही जाऊंगी माँ जी। प्लीज भेज दीजिए ना। नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही हो। जब तक मेरा पोता सही सलामत से इस दुनिया में नहीं आता, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारे भैया भाभी को बोल देना कि जो कुछ भी शगुन का सामान वगैरह देना है, वो देकर जाए। मुझे अच्छे से पता है कि वो क्यों चाहती है कि मैं रुक जाऊं। अगर मैं जाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा? देखते ही देखते मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर आ गया है, और डॉक्टर ने कहा कि अब मैं मेरी एक्सरसाइज रिज्यूम कर सकती हूँ। ये क्या कर रही हो तुम अमीशा? तुम्हारी इस हालत में ये सब ठीक नहीं है। माँ जी, प्रेगनेंसी में फिट रहना जरूरी है। मैं सिर्फ एक्सरसाइज ही कर रही हूँ। और वैसे भी आप मुझसे पूरा दिन घर का काम करवाती हो, वो ठीक होता है? ओहो भाभी, आप तो बहुत बोलने लगी हो। और ये आपके कपड़े कैसे पहने हैं? आपको शर्म नहीं आती? अपना टमी दिखाते हुए वीडियोस बना रही हो? प्रिया, ये मेरा काम है, और मुझे किसी से अपने कपड़ों के लिए अप्रूवल नहीं चाहिए। अगली बार अपना ओपिनियन अपने पास रखना। काम?
तुम इस परिवार के नाम को एम्बैरेस कर रही हो और कुछ नहीं। नहीं माँ जी, मैं अपना सपना पूरा कर रही हूँ। ये मेरी और मेरी बेटी के फ्यूचर के लिए ज़रूरी है। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मैं अपने सपने के लिए अब लड़ूंगी और पीछे नहीं हटूंगी। आइए मिलिए मेरी सुंदर गुड़िया से। मैंने इसका नाम अनमोल रखा है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही अनमोल है। मेरे भैया, भाभी, चिराग और प्रिया भी बहुत खुश है। पर मेरी सासू माँ को लड़का चाहिए था, तो वो इतना खुश नहीं। अनमोल कितनी प्यारी लग रही है ना माँ, बिल्कुल परी जैसी। इसकी आंखें देखो, छोटी छोटी, और इसका नाक। इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? लड़की है। सुनो, दूसरा बेबी भी जल्द से कर लो, बेटा ही होगा। माँ जी, आपने भी 2 बच्चों को जन्म दिया है। आप तो समझ सकती है ना, मैं कितने दर्द से गुजर चुकी हूँ। और आपको दूसरा बेबी अभी चाहिए? एक औरत होकर भी उसे मेरा दर्द महसूस क्यों नहीं हो रहा है? अगर मेरी जगह उसकी बेटी होती तो क्या वो ऐसे ही बात करती? माँ जी, क्या हम एक हेल्पर रख सकते हैं प्लीज? मुझसे इतना काम और बेबी का देखभाल नहीं हो रहा है। अरे वाह महारानी, तुम्हारी माँ ने दहेज में बहुत पैसे भेजे हैं क्या? अच्छा तो ठीक है, क्या मैं अपने भाभी के मायके जा सकती हूँ प्लीज? उन्होंने सब बंदोबस्त कर रखा है मेरे लिए। भाभी के मायके जाएगी तू? और यहाँ कौन काम करेगा? तू कहीं नहीं जाएगी। और ये तुम्हारा चैनल है ना, वो भी बंद कर ले और अपने ये बेटी पे ध्यान दे। और यहाँ घर के काम बराबर से होने चाहिए, समझ गई? चिराग, तुम तो कुछ बोलो। तुम मेरी बेबी के देखभाल में हेल्प भी नहीं करते हो। आई एम सो सॉरी जान, मैं तो पूरा दिन ऑफिस में काम करता हूँ, थक जाता हूँ, मैं नहीं कर सकता। और वैसे भी इतनी छोटी बेबी का कितना ही काम होता होगा, तुमसे हो जाएगा सब। अच्छा ठीक है, प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दो। मुझे विटामिन्स और पौष्टिक खाने पीने की चीजें ऑर्डर करनी है। पैसे क्यों चाहिए तुझे? मैं घर पे तो सब कुछ लेकर आती हूँ, उसी से काम चला लेना। बेटा, ये नखरे कर रही है। क्या मैंने तुम्हें और तुम्हारी बहन को पाल पोस कर बड़ा नहीं किया? आजकल के मॉडर्न लड़कियों के चोंचले होते हैं और कुछ नहीं। तू जा अपने काम पे। मन कर रहा था सासू माँ को जम के सुनाऊं, पर अब मेरे में हिम्मत ही नहीं है। और झगड़ा करना, चिल्लाना मेरे नेचर में नहीं है। अच्छा हुआ मेरे पास मेरे चैनल के थोड़े से पैसे हैं। उसी से मैं अपना ख्याल और अपने बेबी का ख्याल रख सकती हूँ। मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि चिराग इसके पापा है और उसकी ड्यूटी है अपनी बेटी का ख्याल रखना। पर अब मैं क्या कहूँ, वो अपनी माँ की बातें सुन रहा है और हम पे ध्यान नहीं दे रहा है। इसीलिए मुझे उनसे उम्मीद ही नहीं है कि वो मेरा और बेबी का ख्याल रखेंगे। मेरी बेटी अब 1 साल की हो गई है और मैंने पूरे 1 साल का ब्रेक लिया था अपने फिटनेस चैनल से। बेबी के साथ ये सारा घर का काम करते करते मेरे पास टाइम और एनर्जी ही नहीं बचता था। और आपको पता है, चिराग ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि वो मेरा हेल्प नहीं करेंगे। अब मैं अपना चैनल फिर से स्टार्ट करूंगी, तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। ये देखो दोस्तों, मेरी एफर्ट्स रंग लाई है। मेरी चैनल मेरी कल्पना से भी ज़्यादा बड़ी बन गई है। लोग मुझे अब फिटनेस गुरु कहने लगे हैं। मेरे मम्मी एंड बेबी योगा क्लास अब बहुत चलने लगे। न्यू मदर्स तो मुझसे बहुत इंस्पायर होने लगी है। पर हमेशा की तरह ये सब मेरी सास और मेरी ननंद को पसंद नहीं आए। मॉम, आपने देखा ये अमीशा के वीडियोस हर जगह है। उसे लोग फिटनेस गुरु कह रहे हैं। मॉम, ये बहुत फेमस हो गई है। बड़ा नाम है अब इसका। मॉम, जल्द से कुछ करो, नहीं तो ये हमारे सिर पे बैठकर डांस करेगी। ये क्या बकवास है? अमीशा, इधर आओ। जी माँ जी, क्या हुआ? ये क्या नॉनसेंस है? तुम वीडियोस अभी भी बना रही हो? तुम इस परिवार को बदनाम करके ही रहोगी। अमीशा, तुमने हमसे बात भी नहीं की। मैंने सोचा था बेबी के बाद तुम्हें रेस्ट चाहिए, ये सब फिर से स्टार्ट क्यों किया? ऐसे तो तुम हमारे बेबी को बिल्कुल टाइम नहीं देती होगी, बहुत लापरवाह हो गई हो तुम। और ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब बंद करो तुरंत। नहीं, मैं नहीं करूँगी। ये मेरा पैशन है और मैं इसे छोड़ नहीं सकती। इतना ही नहीं, मेरे काम की वजह से मैं अपने और बेबी के खर्चे उठा रही हूँ।
बेबी के डायपर्स, दूध, कपड़े, क्रीम्स, सोप कहाँ से आ रहे हैं? अगर तुम्हारी माँ से मांगती हूँ तो भाषण के साथ साथ ताने फ्री में मिलते हैं, पर जो चीज मांगी है वो नहीं मिलती। और रही बेबी की देखभाल की बात, तुम्हें कहाँ पता है कुछ बेबी के बारे में? क्या एक बार भी तुमने उसका डायपर बदला है या उसको दूध की बोतल दी है? नहीं ना। तो तुम मुझे क्यों सिखा रहे हो अपनी बेटी को कैसे पालना? खुद तो कभी बाप बन के उसके साथ नहीं खेले। उनकी बातें सुन सुन के तुमने कभी बाप का फर्ज निभाया ही नहीं। ठीक है, तुम बच्ची का ध्यान रखती हो, वो तुम्हारा काम है, पर ये झूठ मत बोलो। मैं खर्चा नहीं देता, इसके पालन पोषण पे मैं खर्चा करता हूँ। नहीं, तुम नहीं करते, मैं करती हूँ। तुम अपनी सारी सैलरी अपने माँ के हाथ में देते हो और माँ मुझे या मेरी बेटी को कभी कुछ नहीं देती। देखा बेटा, अपने पैसों का रौब दिखा रही है और झूठ बोल रही है। मैं तो कहती हूँ तोड़ दे उसका फोन और लैपटॉप। खबरदार मेरे किसी भी चीज को हाथ भी लगाया तो मैं तुम सबको पुलिस स्टेशन घसीटते हुए ले जाऊंगी। और आगे से मेरे मामले में तुमसे कोई दखल अंदाजी नहीं चाहिए। मैं इतने सालों की अपनी मेहनत को ऐसे कैसे जाने दे सकती हूँ? उन्होंने हमेशा मेरे टैलेंट को मुझसे छीनने की कोशिश की है। ये एक ही टैलेंट है जो मुझे खुशियाँ देती है, मुझे कॉन्फिडेंस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती है। अब मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। 4 साल गुजर गए। अब मेरी अनमोल 4 साल की हो गई है। वो इतनी छोटी है पर अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी हो गई है। अपने मम्मी पापा के रोज के झगड़े देख देख कर ये बहुत चुपचाप सी हो गई है। मेरी सास और ननद उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। उन्हें बस लड़का चाहिए। पर मैंने भी ठान लिया, मेरे लिए मेरी बेटी काफी है। बेटा, अब तुम्हारी अनमोल 4 साल की हो गई है। अब तुम मुझे फिर से दादी बनाओ और इस बार मुझे पोता ही चाहिए। नहीं माँ जी, मुझे और बच्चे नहीं चाहिए। अमीशा, तुमसे कौन बात कर रहा है? ओह अच्छा, तो इन्हें पोता तुम क्या ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाने वाले हो? क्या बकवास कर रही हो? फिर से माँ बाप बनने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं और नहीं, ये मेरी बॉडी है तो मेरी मर्जी चलेगी, तुम्हारी नहीं। अच्छा, तो तुम और बच्चे नहीं करोगी तो बेटा छोड़ो इसे। मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर और समझदार बीवी लेकर आऊंगी। बीवी नहीं माँ जी, आपको तो नौकरानी के साथ साथ एक बच्चा, सॉरी सॉरी, पोता पैदा करने वाली मशीन चाहिए। बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी। तुम समझती क्या हो अपने आप को? आज तो चिराग ने सारी हदें पार कर दी मुझ पे हाथ उठा के। अच्छा हुआ मेरी बेटी उस टाइम सो रही थी, नहीं तो ये सब देखकर उसके नाजुक मन को क्या होता। बहुत सहन कर लिया मैंने, अब और नहीं। चिराग तो बहुत बदल गए हैं। मेरी सास के आगे उसे अपनी पत्नी का दर्द और बेटी का प्यार नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या फायदा उसके साथ का? तो क्या फायदा इस घर में रहने का? अमीशा, ये तुम क्या कर रही हो? ये तुम्हारा घर है और तुम यहाँ से नहीं जा सकती। नहीं माँ जी, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, क्योंकि ये घर मेरा कभी था ही नहीं। ये तो आपका घर है। अमीशा, प्लीज रुको, मुझे माफ करो। मेरी गलती थी, प्लीज। हम सब मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और माँ ने कहा ना, एक और बेबी होगा तो सब ठीक होगा। देखना तुम। ये सारी प्रॉब्लम एक और बच्चे के आने से सॉल्व होगा? और चिराग, अगर इस बार भी लड़की हो गई तो तुम्हारी दाद देनी पड़ेगी चिराग। एक को कभी संभाला नहीं और दूसरा चाहिए। जस्ट लीव इट। तुम्हें समझना होगा कि ये मेरी जिंदगी है। मैं अपनी बेटी के लिए एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल बनना चाहती हूँ और यहाँ रहकर मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगी। जाने दो इसे भाई, ये अपने करियर के पीछे पागल है। इसे आपकी कोई परवाह नहीं है। हाँ प्रिया, मैं अपने करियर के पीछे हूँ क्योंकि वो मेरी पहचान है और अब मैं अपनी पहचान को किसी के लिए नहीं छोड़ूंगी। जाओ अमीशा, जब तुम्हारे भाई भाभी तुम्हें बहुत समझने लगेंगे और ऊपर से समाज भी तुम्हें ताने देगा, देखते हैं तुम कैसी सरवाइव करती हो। अब देखेंगी माँ जी, मैं सिर्फ सरवाइव नहीं, फ्लरिश करूंगी। और मेरे भैया भाभी आप जैसे नहीं हैं, वो आप ही थी
जो मुझे अपने मायके कभी नहीं भेजती, क्योंकि मैं आपकी फ्री की मेड जो थी, और अब मैं किसी पे भी बोझ नहीं बनूंगी। चलती हूँ माँ जी। गुड बाय। वेरी गुड अनमोल बेटी, बहुत अच्छा डांस कर रही हो। जाओ अब अपना होमवर्क करो। अरे आप लोग, वेलकम। ये मेरा छोटा सा नया घर है। हेलो चिराग, तुमने फोन क्यों किया? अमीशा, मुझे माफ कर दो। तुम वापस आ जाओ प्लीज। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी, तब तुम कहाँ थे? तुमने मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं समझता हूँ, लेकिन अब मैं सुधर गया हूँ। तुम्हें और अपनी बेटी को वापस चाहता हूँ। अच्छा चिराग, अगर तुम हमसे इतना प्यार करते हो, तो अपना बैग पैक करके आ जाओ यहाँ हमारे पास। ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? मैं अपनी माँ और बहन को कैसे छोड़कर आ सकता हूँ? ये सब बोलकर तुमने साबित कर लिया कि मैं और मेरी बेटी कभी तुम्हारे लिए मायने नहीं रखते। एनीवेज, अब मैंने अपनी और अपने बेटी के लिए एक नई दुनिया बसा लिया है, और यहाँ पे तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। गुड बाय चिराग। क्या आप लोग मेरे फैसले से सहमत हो? अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? बेटी, अमीशा के जाने के बाद घर का काम बहुत हो गया है। तुम मेरी मदद करो ना। मॉम, मेरे पास टाइम नहीं है। आप एक नौकरानी रखो, नहीं तो भाई की फिर से शादी करा दो। वैसे भी ये सब रायता आपके वजह से ही फैला हुआ है। मेरी वजह से? अरे तुम ही ने तो मुझे उकसाया था। करने देती उसे काम, पर तू जल कुकड़ी है। तुम्हारी वजह से यह सब हो गया। देखो, अब नौकरानी के साथ साथ हमें कुक की भी जरूरत पड़ेगी, और पता नहीं कितना खर्चा होगा। आप लोगों की वजह से मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब हो गई। आप लोगों ने अमीशा को इतना परेशान किया कि उसे घर छोड़ना पड़ा। बेटा, हम सिर्फ इस घर की और तुम्हारी भलाई के लिए। भलाई? ये भलाई थी? मैंने अपनी पत्नी को खो दिया, और वो भी आपकी झूठ और छल की वजह से। ओ भैया, हम पर सारा बिल मत फाड़ो। इसमें आपका भी दोष है। आपने भी शादी के बाद अपनी बीवी को बीवी कम इस घर की केयर टेकर ज्यादा समझा था। आप कौन सा उसका ख्याल रखते थे? चिराग को फाइनली समझ में आ गया था कि उसने अपनी पत्नी और उसकी मेहनत का मजाक उड़ाया था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। हाय अमीशा, मुझे तुमसे बात करनी है। अब क्या बात करनी है चिराग? अमीशा, मुझे माफ कर दो। मैं समझ गया हूँ कि मेरी माँ और प्रिया ने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। मैं कितना बड़ा बेवकूफ था जो मैंने उनकी बात मानी और तुम्हारा साथ नहीं दिया। चिराग, माफी के शब्दों से वो सब नहीं बदल जाता जो मैंने सहा। जब मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए था, तुम चुप थे। अब मैं अपने और अपनी बेटी के लिए एक अलग दुनिया बना चुकी हूँ। अमीशा, एक ही मौका दे दो यार। मैं सब ठीक कर दूंगा, और तुम्हें ये सब वीडियोस बनाने की परमिशन भी मैं दूंगा। तुम बस घर वापस आ जाओ। चिराग, तुम्हें समझना होगा कि कुछ चीजें वापस नहीं आती। और एक बात, मुझे ना तुम्हारी परमिशन तब चाहिए थी और ना अब चाहिए। अनमोल मेरी भी बेटी है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो। तुमने कभी भी बाप का फर्ज निभाया है, तो अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाओ। नहीं ना चिराग, और अगर तुम जिद में इसे अपने साथ ले गए, तो याद रखना, तुम्हारे घर वाले इसे अपनी नौकरानी बनाएंगे। क्यों तुम छोटी सी जान की बद्दुआ लेना चाहते हो? हमें हमारी जिंदगी जीने दो चिराग। तुम चले जाओ यहाँ से। वो चला गया, और मुझे पता है वो अपनी फैमिली को कभी नहीं छोड़ सकता, और मैं अब उस घर कभी नहीं जा सकती। मेरी बेटी अब बड़ी हो रही है, और मैं उसके लिए एक मिसाल बनना चाहती हूँ। और उस घर में मैं मिसाल नहीं, नौकरानी और एक पंचिंग बैग थी। दोस्तों, ये मेरी कहानी है। एक ऐसा सफर जो खुद को खोकर फिर अपने आप को ढूंढने और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की मिसाल बन गई। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।